नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। वक्फ बोर्ड संबंधित सरकारी बिल संसद में ही अटक गया, जेपीसी के पास जाएगा। इस विधेयक को अमित शाह ने ही पेश किया था, पर वो विवादों में चला गया। संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ बोर्ड संबंधी बिल सौंप दिया जाएगा। विधेयक के विरोध में दिए ओवैसी के तर्कों का समर्थन किया गया। वाईएसआर कांग्रेस कई मामलों में केंद्र सरकार के साथ रहती है। ललन सिंह ने संसद में गृह मंत्रालय के द्वारा लाए गए बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिरों मस्जिदों में दखल नहीं देता, बल्कि वक्फ बोर्ड और उसके अंदर के पैसों के लेन देन और भ्रष्टाचार की जांच करता है। वक्फ बोर्ड को निरंकुश बनाने से रोकना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद की बहस में कहा है कि मुसलमानों का विरोधी होने का प्रमाण है यह बिल, जबकि सरकार वक्फ बोर्ड में शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय की भागीदारी को नियंत्रित करना चाहती है। वक्फ बोर्ड के फंड में भी दखल देने के लिए कानून चाहती है। ओवैसी ने कहा है कि यह विधेयक इस बात का प्रमाण है कि सरकार मुसलमान विरोध में है। यह धारा 14 के मामले में दखल भी है। जिस बिल को जेपीसी के पास लौटा दिया जाएगा, उसके पक्ष में बोलते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू बहुत ही रक्षात्मक रुख में थे। किरण ने रक्षात्मक भाषण में कहा कि वक्फ संशोधन बिल पहले अंग्रेजों के समय में भी था। 1954 से वक्फ बोर्ड कानून है, इसमें कई दफा संशोधन हुआ है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 1955 के कानूनों में संशोधन के लिए है। चिराग पासवान ने भी बिल पर कहा है कि इससे वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर लगाम लग जाएगा। अभी तो वक्फ बोर्ड किसी मुसलमान की निजी संपत्ति को दखल में ले लेता है। आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। बांग्लादेश आर्मी कमांड ने मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया है। स्वदेश आकर उन्होंने कारोबार संभाल लिया। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की है। शासन में आते ही पंच परमेश्वर की धारणा काम करने लगती है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक उन्माद की आग में प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा, परंतु मोहम्मद यूनुस ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन में यही कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमला रोकना होगा। जनता से अपील करते हुए कहा कि उन पर अपना विश्वास जाहिर करें। दूसरी तरफ भारत से भी शेख हसीना अपना सामान समेट रही हैं। आगे किस देश में जाएंगी यह अभी तक जाहिर नहीं हुआ है। शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी। उनके भतीजे ने बताया कि शेख हसीना स्वदेश लौटकर बांग्लादेश के लोकतांत्रिक बहाली में योगदान करेंगी। किशनगंज बिहार के सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठ की संभावना है। गुरुवार को बीएसएफ ने सैकड़ों लोगों की घुसपैठ को रोक दिया। किशनगंज से सटे हुए पश्चिम बंगाल की इस्लामपुर सीमा, यहाँ सैकड़ों लोग भारत में शरण की मांग लेकर इकट्ठा हो गए हैं। बांग्लादेश में हसीना के तख्ता पलट के बाद घुसपैठ के लिए जोर पकड़ सकता है, इसलिए चौकसी बढ़ा दी गई है। सूचना मिलने पर बीएसएफ के जवानों ने समझा बुझाकर लोगों को सीमा से वापस लौटा दिया है। बिहार के मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कानून मंत्री नितिन नवीन ने जिलाधिकारियों से मंदिरों की रिपोर्ट मांगी है। नीतीश कुमार ने सभी मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्देश दिया है। सभी मंदिर और धार्मिक ट्रस्ट परिसंपत्तियों का ब्यौरा भी सरकार को देंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि अब तक 38 में से 18 जिलों के जिलाधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की है। आज बिहार के खेल मंत्री ने विनेश फोगाट पर बोलकर हैरान कर दिया। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता को मालूम भी नहीं है कि विनेश फोगाट किस राज्य की खिलाड़ी हैं। बीजेपी के विधायक और नीतीश सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आज सबको हैरान कर दिया। वो इस तरह बोल रहे हैं मानो विनेश बिहार से ओलंपिक खेल रही हो। अपने वक्तव्य में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तो कसीदे गढ़े, पर खेल के मामले में उनकी अयोग्यता भी वक्तव्य में जाहिर हो गई। देखिए, ये काफ़ी दुख का विषय है।
कि ये बिहार इस क्षेत्र में छट के चलाता है, पीछे हो जाता है। लेकिन एक चीज़ सब लोग भरोसा रखें कि भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने खेलो इंडिया का गठन किया और उन्होंने खेलो इंडिया के गठन करके ने नारा दिया कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। जब बिहार की बात आती है तो बिहार में हम सब लोग जो भी सुनने में आया कह रहे थे, ये दुख हुआ है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, बिहार सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि हमारा प्लेयर छट के चला आता, लेकिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार का फैसला हुआ है कि हम सभी खेलों के लिए खेल का मैदान बनाएंगे, सभी खेल के लोग उसमें खेलेंगे। खबर है कि भारतीय ओलंपिक फेडरेशन ने उनको डिस्क्वालीफाई करने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा खटखटाया था। विनेश ने 2 मुद्दे पर कोर्ट का ध्यान खींचा है, जिसमें एक पर कोर्ट ने विनेश के पक्ष में फैसला दे दिया है। दूसरे मुद्दे पर पेरिस में शुक्रवार को फैसला होगा, तब आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सिल्वर देना पड़ सकता है। सेमीफाइनल तक विनेश जीतती आई थी, उस समय तक वजन सही था। अब फाइनल में हार के बाद भी उनको कम से कम सिल्वर तो मिलना ही था। गोल्ड के लिए वे मुकाबला करने वाली थी। शुक्रवार को भारतीय टाइम के अनुसार 11 बजे इस फैसले का इंतजार रहेगा। अब तक जीतती आ रही रेसलर को अंत के पहले सदमा मिला। कोर्ट से भी राहत की संभावना है। भागलपुर में एक दवा व्यापारी के पुत्र की हत्या अपराधियों ने कर दी। ततारपुर थाना भागलपुर में दवा व्यापारी रौनक कोडिमा की हत्या से सनसनी फैल गई है। अपराधियों ने लोहे के रोड से रौनक को पीटा। उस समय दुकान बंद करके घर जा रहा था। शनि मंदिर के पास घटी हत्या की यह वारदात बुधवार को रात की है। रौनक की हत्या अपराधियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है। दवा पट्टी की सभी दुकानें दूसरी दिन गुरुवार को बंद रही। गोली लगने के बाद रौनक को 2 निजी अस्पतालों ने भर्ती भी नहीं किया। तीसरे अस्पताल में बुधवार की रात उसकी मृत्यु हो गई। रौनक के पीछे ही दुकान बंद कर पिता बेलराम केडिया ने घर जाते हुए अपने पुत्र को गिरा हुआ पाया था। अस्पताल ने ही बताया है कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या का केस है। मर्डर की दूसरी खबर दिल दहला देने वाली है। कोडहौल गांव अरवल में एक बुजुर्ग की हत्या आंख फोड़कर कर दी गई। इस बुजुर्ग की हत्या पीट कर अपराधियों ने एक 61 वर्षीय अंडा दुकानदार की हत्या कर दी। अरवल जिले के गांव के अंडा गुमटी लगाने वाले 61 वर्ष के बुजुर्ग की अपराधियों ने हत्या कर दी। अयोध्या सिंह नाम के बुजुर्ग गांव में ही अंडा बेचते थे। बृहस्पतिवार की सुबह सदर अस्पताल अरवल में उनकी मृत्यु हुई। मरने के पहले अपराधियों का नाम पुलिस को बता चुके थे। अंडा दुकान की गुमटी पर अपराधी उधार ही अंडा खाकर चले जाते थे। मृत्यु के एक दिन पहले बुधवार को बदमाशों ने उधार कर पैसा देने की जगह उन पर आक्रमण कर दिया। उनकी बेरहमी से पिटाई की, उनके आंख फोड़ डाले। अधमरा छोड़कर अपराधी फरार हो गए। अरवल NH10 पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस से भरोसा दिलवाया है कि उनके हत्यारों का पता किया जाएगा। तो ये थी आज की खबरें। आपको आज का हमारा समाचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।